स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस बार कहानी स्ट्रीट लेवल पे है, यानी मल्टीवर्स की कड़वी दवाई का डोज इसमें नहीं होने वाला। तो फ्रेम बाय फ्रेम पूरे ट्रेलर का ब्रेकडाउन करना शुरू करते हैं। ट्रेलर शुरू होता है स्पाइडरमैन के साथ, जो किसी ऊंची जगह पर बैठकर नेड और एमजे की रील देख रहा होता है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये टिकटॉक का इंटरफेरेंस लगता है, जैसे कि ब्रांड न्यू डे की कहानी नो वे होम की इवेंट्स के 4 साल बाद की है, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेड और एमजे की पढ़ाई MIT में पूरी हो चुकी है। अब ये काफी यूनिक दिखता है क्योंकि पहली बार कैमरा पीटर के मास्क के अंदर से प्रेजेंट किया है। इस फ्रेम में हम पीटर के हाथ में एक वेब शूटर और एक लेटर देखते हैं। यह वही लेटर है जो पीटर पार्कर ने एमजे के लिए लिखा था नो वे होम के एंडिंग सीन में। ये लेटर में क्या लिखा है ये आप इस ट्वीट में पढ़ सकते हो। फिर इस शॉट में हम देखते हैं कि पीटर पार्कर के पैरों में ब्रूजेस है, जो उसके डेली स्ट्रगल्स को जस्टिफाई करता है। अब ये शॉट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये दिखाता है स्पाइडरमैन अब एक विजिलेंटी ना होकर एक सुपर हीरो बन चुका है। उसे की टू द सिटी का अवार्ड दिया जा रहा है, जो उसने स्पाइडरमैन बन के 4 साल की मेहनत से कमाया है, और उसे देने वाली भी एक पॉलिटिकल लीडर है। मतलब समझ रहे हो भाई की पहुंच अब कहाँ तक हो चुकी है। अब जो ये सीक्वेंस है ये हमने पहले भी लीक्ड इमेजेस में देखा है। ये पॉसिबली ग्लासगो वाला फाइटिंग सीक्वेंस है, जहाँ पे टैंक वाली पूरी फाइट होने वाली है। और अब इसी बीच आता है पनिशर, जो पीटर को ऐसे उड़ाता है जैसे सलमान ने उस रात अब जो ये वैन आपको दिख रही है इसे मार्वल कॉमिक्स में पनिशर्स बैटल वैन कहते हैं, जो पूरी बुलेट प्रूफ होती है और बहुत सारे वेपन्स कैरी करती है। फिर आगे हम पनिशर को स्पाइडरमैन को शूट करते हुए देखते हैं, जो हमें ये आइडिया देता है कि स्पाइडरमैन और पनिशर एक दूसरे को लंबे अरसे से जानते हैं। अब ये कैसे होता है ये हमें मूवी में ही पता चलेगा। आगे हम एक हाउस पार्टी का सीन दिखते हैं। फिर ये जो शॉट है इसमें हम पीटर पार्कर को कोलैप्स होते हुए देख सकते हैं। अब अगर प्रैक्टिकली हमारे बिग ब्रेन को यूज करें तो ये आगे आने वाले स्कॉर्पियन का पॉइजन हो सकता है, बट मार्वल कॉमिक्स में स्कॉर्पियन के टेल में कोई भी पॉइजन प्रेजेंट नहीं होता। अब अगर हम मार्वल के पिछले सारे मूवीज का ट्रेलर क्लिकबेट हिस्ट्री को रिविजिट करें तो मुझे पर्सनली लगता है ये बस एक हैंगओवर है आफ्टर पार्टी का। इसलिए ये काफी बेसिक डिटेल है, बट यू नो मार्वल कैसा है। अब आते हैं पूरे ट्रेलर के सबसे इंटरेस्टिंग सीन पे। यहाँ पीटर एक कोकून से बाहर आ रहा है। अब अगर र्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस फिल्म में स्पाइडरमैन का म्यूटेशन ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जो उसे मैन स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म करेगा। मैन स्पाइडर ये एक म्यूटेड स्पाइडर फॉर्म है जिसके 4 हाथ और एक म्यूटेंट जैसा लुक है। इस फॉर्म में स्पाइडरमैन अपने मुंह से एसिड तक फेंक सकता है और अपने चारों हाथों से वेब शूट कर सकता है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बॉडी हॉरर कैटेगरी में आता है, यानी समझ लो एब्सोल्युटली पीक स्पाइडरमैन। इस सीन में पीटर के पास ऑर्गेनिक वेब की एबिलिटी आ चुकी है, जो काफी हद तक मैन स्पाइडर की थियरी को जस्टिफाई करती है। आगे चल के हम देखते हैं कि उसके पास कोई नई पावर्स आ चुकी है जो उसके कंट्रोल के बाहर है। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा और किधर भी जाके मुंह मार रहा है। जनता माफ नहीं करेगी। आगे हम देखते हैं मार्क रफेलो को, जो ट्रेलर रिलीज होने के बाद भी बोलेगा कि दे आर जस्ट रूमर्स। अब जिसी भी महायोद्धा ने शी हल्क जैसी अप्रतिम सीरीज देखी है तो उन्हें पता ही है कि ये हल्क इनहिबिटर डिवाइस है, जो हल्क को बेसिकली ह्यूमन फॉर्म में रखता है। और अगर ये गलती से भी डिवाइस टूटा तो इस सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर भी पीटर को अब नहीं जानता और वो सिंपली उसका एक कॉलेज प्रोफेसर है, जो उसको DNA म्यूटेशन की इफेक्ट्स को समझा रहा है। आगे हम पीटर को अंट में के ग्रेव पे फ्लावर्स रखते हुए देखते हैं, जहाँ पहले से ही फ्लावर्स होते हैं, जो आई गेस हैप्पी ने रखे हो। फिर हम एक चेयर पे एक बंदे को देखते हैं। प्रोबेबली ये या अरेस्ट पे है या कोई एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि इस बॉक्स में एक टेबल, स्पीकर, बुक्स, बेड, बेसिकली एक पूरा घर ही है। ये कोई और नहीं सीडी सिंक होने वाली है, जो इस फिल्म में मोस्ट प्रोबेबली जीन ग्रे है, जिसके हमें आगे चल के भी हिंट्स मिलते हैं। यहाँ पीटर जब टैंक खोलता है तो उसमें एक बूढ़ी औरत होती है, जो जीन ग्रे ने ही कंट्रोल की होगी। जीन ग्रे एक कॉस्मिक एंटिटी है
जो जिसके भी आंखों में देखे तो उसके बॉडी में जाकर उसे कंट्रोल कर सकती है, जो हम इस सीन में देखते हैं। जैसे वो एक बॉडी से दूसरी फिर तीसरी में जंप करती है। इस शॉट में हम जीन ग्रे को अच्छे से देखते हैं, जो दिखने में पीटर पार्कर के रूम में है। आगे हम स्कॉर्पियन को देखते हैं स्पाइडरमैन के साथ फाइट में, और अगर ठीक से देखें तो यहाँ पीटर के पास ऑर्गेनिक वेब है, यानी ये सीन उसके नए पावर्स मिलने के बाद का है। फिर हम थोड़े कॉमिक एक्यूरेट शॉट देखते हैं जिसमें बूमरैंग एंड टैरेंटुला है। ये दोनों स्पाइडरमैन के डेली स्ट्रीट लेवल विलेंस है, जो बैंक रॉबरी या इमिग्रेंट सप्लाई करते हैं। और फिर आता है लास्ट में द हैंड। ये एक निंजा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हमने डेयरडेविल के नेटफ्लिक्स सीरीज में देखा है। और इस सीन में पीटर की आंखें ब्लैक है, जो मैन स्पाइडर का सबसे बड़ा सिंबल है। और ट्रेलर खत्म होता है रीबर्थ वर्ड के साथ। ट्रेलर काफी बढ़िया कट किया है, इतना अच्छा कि हमें अभी तक मेन विलन कौन है ये पता नहीं, मूवी का प्लॉट क्या है ये भी पता नहीं है, जो काफी अच्छी बात है, वरना कई अच्छे लोग पूरी मूवी ट्रेलर के फॉर्म में ही यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। तो आपको कैसा लगा ट्रेलर, मुझे जरूर बताना और कमेंट करना आपका सबसे फेवरेट शॉट फ्रॉम दिस ट्रेलर एंड ड्रॉप आइडियाज फॉर मोर वीडियोस। बाय।